वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, कल पिछले वीडियो में मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को कराई थी, जिसमें मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखाया था, जिसमें से काफी सारी फिजिकल क्वांटिटी के हम लोगों ने यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकाले थे, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, स्पीड, है ना, फोर्स, वर्क, पावर। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला जो डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे सामने, दैट इज प्रेशर। तो भैया प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। गौर से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हमें तोड़ना पड़ता है, और इसे तब तक तोड़ेंगे जब तक कि ये सारी क्वांटिटीज इसमें कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर? मेरी बात ध्यान से सुनना, स्पेशली जिन लोगों का पहला दिन है, एक बार थोड़ा सा यहां प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैं आपसे पूछूं यहां पर कि भाई मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे मालूम है मीटर बोला है मैंने, मीटर लेंथ होती है, मीटर लेंथ है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल है। क्लियर? मैंने पूछा मिनट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे मालूम है मिनट, मिनट टाइम होता है। बोले भैया मिनट टाइम होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। समझ पा रहे हैं? जब डायमेंशनल फॉर्मूला पूछू तो इस यहां देखना है, यूनिट पूछू तो यहां देखना है। क्लियर है? मैंने बोला क्विंटल, क्विंटल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे मालूम है क्विंटल मास होता है, वजन होता है, मास। क्विंटल मास है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल है। समझ में आ रही बात? मैंने पूछा रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे मालूम है रेडियस एक प्रकार की लंबाई है, लेंथ है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? इन सबको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं या फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप गौर से देखिएगा, फोर्स अपॉन एरिया, क्या फोर्स यहां इस टेबल में है? एरिया इस टेबल में है? नहीं है तो इसे फोड़ दे। बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। एरिया का लेंथ इनटू ब्रीथ। सही बोल रहा हूं? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आई? अब जरा देखो इसमें फंडामेंटल कौन कौन से हैं। मास ये फंडामेंटल में है क्योंकि इस लिस्ट में आ रहा है। लेंथ फंडामेंटल है, इस लिस्ट में आ रही है। ब्रीथ चौड़ाई, चौड़ाई क्या है? एक प्रकार की लंबाई तो है, वो भी तो मीटर में ही नपती है। ब्रीथ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ। यस और नो? तो लेंथ फंडामेंटल में, तो ये भी फंडामेंटल है। यानी मैं इन चीजों से बिल्कुल नहीं चैटूंगा, एज इट इज रख दूंगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों फंडामेंटल है। राइट? अब बता दिए ए क्या है? एक्सेलरेशन। क्या ये लिस्ट में है? नहीं है, तो बस एक्सेलरेशन को खोल दो। क्या फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का? v अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने लिख दिया v अपॉन टी। अब देखो इसमें से फंडामेंटल कौन सी है, तो मुझे दिख रहा है टाइम फंडामेंटल है, तो टाइम से बिल्कुल नहीं चैटूंगा। v फंडामेंटल है क्या? तो v को फोड़ दूं। v को क्या मैं फोड़ूंगा? d अपॉन टी। तो गौर से देखिएगा, अब ये सब तो फंडामेंटल हो गए, m अपॉन एल बी टी, ये तो पूरे फंडामेंटल है। बोलो भैया। अब मैंने स्पीड को तोड़ दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम में, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां तक का नजारा क्लियर है सभी को? अब आप देखो टाइम फंडामेंटल है क्या? है लिस्ट में। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मीटर में ही नपती है, डिस्टेंस एक प्रकार की लंबाई है। यस और नो? तो डिस्टेंस भी फंडामेंटल है। यस और नो? तो मेरे ख्याल से अब ये फॉर्मूला फोड़ फोड़ के आपने इतना कर दिया। अब आप देखो इसमें सब के सब कैसी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज है टेबल वाली। तो बस कहानी खत्म। अब यहीं पे मैं इसकी लिखूंगा यूनिट। क्या लिखूंगा? यूनिट। चलो देखते हैं। एम क्या है यहाँ पे? मास। फोर्स की जगह लिखा था ना आपने मास इनटू एक्सेलरेशन। एम मास है, तो बताओ मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। डी डिस्टेंस है। हाँ, डिस्टेंस लेंथ होती है, डिस्टेंस एक प्रकार की लंबाई है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। अभी डायमेंशन फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं, अभी यूनिट की बात कर रहा हूं ना, तो यूनिट वाले कॉलम में देखेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो गया? मीटर डिवाइडेड बाय एल लेंथ है, लेंथ का मीटर। ब्रीथ ये भी चौड़ाई है, मीटर में ही नपती है। टाइम, और ये भी टाइम, क्या कर लूं? सेकंड स्क्वायर। मीटर से मीटर मिटर जाएगी। बोलो भैया सही जा रहा हूं? तो हमारा प्रेशर का यूनिट क्या आ गया बेटा? किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? ऐसे लिख दो
या फिर अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू किलोग्राम, मीटर पे पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूं, मीटर की पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1, और ये S की पावर 2 ऊपर जाएगी तो -2। किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। या m की पावर +1 थी, ऊपर ले गए तो ये -1 हो गई, या s की पावर 2 था, ऊपर ले गया -2 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, यूनिट। क्लियर? इसको भी बोल सकते हो या ये भी यूनिट है, बात एक ही है, ये सब यूनिट ही है। क्लियर? अब हमें रखना है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्या चाहिए हमें इसका? तो चलो डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें। किलोग्राम, तो मुझे मालूम है किलोग्राम मास होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल M। आगे आप बताओ। मीटर लेंथ है, मीटर लेंथ होती है, मीटर लेंथ है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल L। पावर -1 है तो -1। सेकेंड, सेकेंड टाइम है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T। सीन समझ में आ रहा है सभी को? कौन आ गया ये डायमेंशन फॉर्मूला? क्या आ गया ये? काय का पावर है, ये पावर है, ये प्रेशर है। क्या है ये? क्या डायमेंशन फॉर्मूला है प्रेशर का? ml-1 T-2। कल मैंने ओ हेलो, ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने घर पे ये शॉर्टकट से किया था? अच्छा, प्रेशर का नहीं दिया था शायद आपको, ठीक है, दिया ही नहीं था, ठीक है। इसको शॉर्टकट से करें तो प्रेशर इज इक्वल टू 4, अभी करना मत, आपको बता रहा हूं बस, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। चलो बोलो फोर्स को, ml-2। डायरेक्ट कराया था, कल बताया था। अच्छा सुना है, एरिया मीटर स्क्वायर में नापते हैं, मीटर स्क्वायर। तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। L से ये स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो M केवल एक L बचो है, L की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो L-1 आ गया। नहीं है बात समझ? तो ऐसे भी ला सकते हैं, राइट। अभी मत करना, अभी मत करना, क्लियर। अभी तो ऐसे ही करना। इससे पता है क्या होगा, ये बार बार आप कर रहे हो ना, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल रट जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। समझ पा रहे? क्लियर है? चलूं आगे? तो आगे बढ़ते हैं। प्रेशर के बाद पहले पढ़ लो प्रेशर, फिर अगला बढ़ूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को अगला दिया है, दैट वाज मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम। तो चलिए जानते हैं भैया मोमेंटम के लिए। मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को। क्या फॉर्मूला है मोमेंटम का? वेरी गुड। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू mv। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। चलो निपटा दो इसको भी। ये कौन है? फंडामेंटल है। टेबल में धरो बालक, धरो है ना, धरो, धरो है तो ये फंडामेंटल है। तो जाते बिल्कुल मत चेटो, जाते चेटू, क्योंकि ये फंडामेंटल नहीं है, उस टेबल में नहीं है तो फोड़ दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, d अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताओ इसमें फंडामेंटल कौन कौन सी है? ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, क्योंकि डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ होती है। सांची क्या है दही? तो पूरा हो गया खेल पानी अब इसका। अब क्या है, करो काम। यूनिट, चलो बोलो। हाँ, मास का यूनिट किलोग्राम। चलो आगे। हाँ, डिस्टेंस का मीटर। चलो सेकंड, टाइम का सेकंड। काहुए को परेशानी हो तो बताए। सेकंड पे पावर कुछ नहीं है तो 1, ऐसे भी लिख सकता हूं, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। सीन क्लियर है बच्चों? तो ऐसे अगर किसी ने यूनिट पूछ लिया तो बता तो नहीं पाएंगे ना? बता देंगे, बता देंगे। आओ डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला, कम ऑन। है क्यों कैपिटल M? क्योंकि किलोग्राम मास है। चलो हाँ, मीटर क्यों, क्यों कैपिटल L? लेंथ। चलो कैपिटल T, पावर -1। होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? कर पाएंगे? देख लो फटाफट मोमेंटम, फिर आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद हमारे को अगला दिया है डेंसिटी। क्या बच्चों? डेंसिटी। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग यूजुअली दो सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसमें से एक है डी। डेंसिटी को स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। इसके अलावा दूसरा सिंबल है इसका रो। सुना है कभी ये रो? कभी नहीं सुना आज तक। 9th-10th में रेजिस्टेंस तो पढ़ा होगा, तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला नहीं सुना? आर बराबर रो एल अपॉन ए। सुना है ना? देखो मना नहीं कर, मैं पूछूंगा कुछ नहीं। पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? पढ़ो ना पढ़ो? पढ़ो है? कितने लोगों ने पढ़ा है? रेज योर हैंड। हाँ पढ़ा है, इसलिए झूठ मत बोलो यार। वहां पे आपको ये बताया गया रो बोलते हैं इसको। कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आग लगा दे मोहल्ले में। लिसन एवरीवन, घबराओ मत, कोई बात नहीं। भूलना तो प्रकृति का नियम है, इसे कोई माई का लाल नहीं बदल सकता। भूलना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। क्यों? भूलना कोई अच्छी आदत है? भूलना कोई अच्छी आदत है? हाँ है, भूलना भी जरूरी है। आप महसूस करो ना, कई बार आपकी लाइफ में हो सकता है कभी कभार एक ऐसा दिन आया हो जिसमें आपको ये लगता है जाते अच्छा तो मैं मत जाऊं, वो ज्यादा बढ़िया। ताकि तुम में ज्यादा थापच जाते हैं और भयंकर तरीके से आप इमोशनल हो जाते हो, तो ऐसा लगता है जाते अच्छा तो मैं मत जाऊं तो ज्यादा बढ़िया। ऐसा कहते हो ना कई बार आप लोग। हाँ, अब सोचो, अब जाहिर सी बात है अगर आप इस स्टेज तक आ गए हो तो मतलब आप बहुत दर्दनाक हालत में हो। यस और नो? हाँ, दर्दनाक हालत। अब सोचो वो हादसा आप अपनी जिंदगी में कभी भूल ही ना पाए तो आपके हालात कैसे हो जाएंगे? आप जी पाओगे? यस और नो? आपको रह रह के गुस्सा आएगा, इसीलिए ऊपर वाले ने भूलना जरूरी बनाया है। क्लियर है? भूलना लाइफ का एक पार्ट है, वो भी जरूरी है। समझ पा रहे? लेकिन अगर आपको चीजों को लंबे समय तक याद रखना है, उसका क्या तरीका है? फिर उसका तरीका है रिवाइज करना बार बार। माँ को घर पर रोटी बनाते देखा है? हैं? देखा है? माँ जब रोटी बनाती है तो तवे पे लोई को बेल के जब वो डालती है तवे पे, तो एक ही पोजीशन में पड़े रहने देती है? पलटती है। यस और नो? पान वाला देखा है? खाली समय में पान के पत्ते पलटता रहता है। ग्राहक नहीं है तो वो पत्ते इधर उधर करता रहता है, पलटता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर रोटी तवे पे एक ही पोजीशन में रखी रहेगी ना, जल जाएगी। पान के पत्ते एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रखे रहेंगे ना, सड़ जाएंगे। क्लियर? पान के पत्ते सड़े नहीं, रोटी जले नहीं, इसलिए उन्हें बार बार पलटना पड़ रहा है। इन द सेम वे, अगर आप चाहते हो कि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें तो आपको किताब के पन्ने, नोट्सों के पन्ने बार बार पलटने पड़ेंगे, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर? जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे चीजें उतनी बेहतर और साफ साफ स्पष्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं आपको बोलूं 2 का टेबल सुनाओ, सुना दोगे? ये तो नहीं बोलोगे कि फेल लन दो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट सुनाओ, तो बोले सर एक बार पढ़ लन दो, पढ़ लन दो। 2 का टेबल बचपन में पढ़ा था, आज भी याद है, लेकिन साला वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट 2 दिन पहले पढ़ाई है, वो नहीं सुनाई दे, वो नहीं सुना पा रहे। तो क्यों नहीं सुना पा रहे? उसका रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 का टेबल बचपन से आपने इतनी बार रिवाइज कर रखा है कि अब वो यहां बस चुका है ना? इसी तरीके से चीजों को बार बार पढ़ के आपको यहां पर सेट करना है। क्लियर है? आधी रात को भी कोई आगे पूछेगा बता इसका फॉर्मूला क्या है, तो झट से निकलना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सारा खेल प्रैक्टिस का है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो डेंसिटी को हम लोग या तो डी से डिनोट करते हैं या फिर रो से डिनोट करते हैं। क्लियर? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं। कहना था पा, चलो बता भैया किससे चैटू? वी से चैटू? एम से नहीं चैटू? क्यों? एम मास है, फंडामेंटल में धरो, बताओ। चलो धरो है। वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। हाँ, ईमानदारी से सही बताइए, कईयों के दिमाग में जी आ रहा होगा। कितनों के में आया था? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। आया था, आया होगा, 100% आया होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं जा बात की। क्लियर? तो भैया मैंने कल भी बोला था फॉर्मूले को ऐसे मत याद करना,
v बराबर d अपॉन टी, a बराबर v अपॉन टी, ऐसे मत याद करना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे ही याद करना। इससे कभी डिफीट नहीं खाओगे। अदरवाइज क्या होगा, m अपॉन v तो तुरंत फ्लो में आगे v बराबर d अपॉन टी, और वाट लग जाएगी। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? तो v यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम बोले तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। चलो अब बताओ काय चैटू इनमें, ये मास है नहीं चैटू, लेंथ नहीं चैटू, ब्रीथ, ब्रीथ चौड़ाई है, मीटर में ही नपती है, तो ये भी फंडामेंटल ही है, लेंथ हो गई एक प्रकार की, और हाइट, हाँ तो ना चैट रहा हूं। तो एम कौन है, मीटर, करपटी लहरा जाएगी, मीटर चले जाते हैं ना, कहाँ क्लियर? मीटर नहीं है, मास है, मास मास मास, क्लियर है? यूनिट किलोग्राम। जब सब सेट है तो यूनिटी तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे नहीं लिखेंगे? चलो लेंथ का बोलो, चलो हाँ, मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब। सीन क्लियर है? चलो ऐसे लिख सकता हूं, किलोग्राम मीटर की पावर -3। हो चलो डायमेंशन फॉर्मूला बता फटाफट। किलोग्राम मास होता है कैपिटल एम, मीटर लेंथ होती है। अब मैं थोड़ा सा कुछ और भी कहना चाहता हूं, ऐड कर दूं थोड़ा सा। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल ले, बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे आप 12th पास करते करते, राइट? जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला आते हैं, अभी आपने काफी सारे की प्रैक्टिस कर ली, तो आपने देखा था 3 चीजें आ रही हैं, एम एल टी, क्लियर है? एम एल और टी, ये 3 चीजें आ रही हैं। थोड़ा सा 3-4 महीने बाद और भी चीजें आने लगेंगी इसमें, ठीक है ना? तो वो बात की बात है, फिलहाल अपने सामने ये आ रहा है। तो कुछ लोग इस डायमेंशन फॉर्मूला को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? अब कोई ठेका नहीं है ऐसे ही लिखूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डायमेंशन फॉर्मूला इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एम एल -3। अब टी नहीं आ रहा ना, तो ऐसे लिख दो टी की पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्लियर? टी की पावर 0 का मतलब टी नाने, टी नाने, समझ गए मेरी बात को? क्लियर? क्योंकि ऐसा हम करेंगे निकट भविष्य में, 2-3 दिन बाद। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो बात टाइम पे तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर ऐसे करेंगे, तो लग जाए, मैं कर दूंगा मैं, क्लियर है? तो डेंसिटी समझ गए? फटाफट देख लो डेंसिटी, फिर आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारे समझ में आ गए। तो हमने यहां पर देखा यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के आपने निकाले। आपने यहां पर निकाला एरिया का, निकाला वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्लियर, फोर्स, क्लियर, वर्क, पावर, प्रेशर, डेंसिटी और मोमेंटम, क्लियर? ऐसे तकरीबन 10-11 आपने निकाले होंगे। 11 के 11 फॉर्मूला सॉलिड तरीके से रटे रटाए होने चाहिए, घुटे घुटाए होने चाहिए। समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल टन। कल फोड़ूंगा, कल नहीं, अभी अभी 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं। ये 11 के 11 फॉर्मूला बिल्कुल चकाचक। क्या पूछूंगा? मैंने पूछा स्पीड, आप बोलना डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं बोलूंगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 2 मिनट का समय आपके पास। उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे फॉर्मूलाज याद हो गए हैं। ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, और दुनिया भर की क्वांटिटी दे रहा है जिसके यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालने हैं। तो अगला उसने हमको जो दिया है पहला, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, आई बराबर एफ इंटू टी। चूतिया पत्तिया पर काम बनता है, याद हो जाए शायद, है ना? इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, क्लियर? आई बराबर एफ इंटू टी, ये इंपल्स का फॉर्मूला है। आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, चलो निकालो फटाफट, यूनिट निकालो, डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जिसका आ गया अच्छी बात है, नहीं आया इधर देखें। हाँ भैया, आई बराबर किससे चैटू? फोर्स से चैटू। टाइम तो फंडामेंटल है। चलो फोर्स का फॉर्मूला इन्हीं से काम होंगे सारे, पहले ही बोल रहा हूं। तो फोर्स की जगह क्या लिख दूं? मास इंटू एक्सेलरेशन। टी भैंसों की भैंसों, क्लियर है? अब बताओ इसमें फंडामेंटल कौन कौन से हैं? ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। इनते तो चैटू नहीं, ऐसे की ऐसे दे दो साइड पे, ऐसे चैटू। बोलो ए का फॉर्मूला,
वी अपॉन टी। क्या हुआ कोई परेशानी? टीटी कटेगा, टीटी कटेगा है? सीन क्लियर है? चलो अच्छी बात है, ऐसे कट्टा पिट्टी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई बराबर, हाँ भैया किसको छोड़ दूं? एम को। एम फंडामेंटल है। चलो किसको फोड़ू? है वी को। क्या फॉर्मूला है वी का? डी अपॉन टी। चलो भैया अब बताओ, एम तो फंडामेंटल है, डी फंडामेंटल है, टी फंडामेंटल है, बस सिक्के सिक फंडामेंटल ही है काय। तो अब क्या लिखूं? यूनिट। चलो बताओ फटाफट। एम मास है, मास का यूनिट किलोग्राम। चलो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सीन क्लियर है? या किलोग्राम मीटर, सेकंड पे पावर कुछ नहीं है तो 1 ऊपर ले जाऊंगा -1। कौन आ गया ये? यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला बताओ चलो। तो किलोग्राम मास हो गया तो कैपिटल एम, मीटर लेंथ है कैपिटल एल, सेकेंड टाइम है तो कैपिटल टी है। सीन क्लियर है सभी को? तो ये आ गया हमारा MLT -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? देख लो इंपल्स, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या अगला? एंगल है ना। इसके बाद हमारे सामने जो अगला है दैट इज एंगल। क्या बच्चों? एंगल। सुना है कभी एंगल का फॉर्मूला? मैं इशारा कर रहा हूं, आप बताना, ठीक है? वर्ड सुने होंगे आपने, एंगल, आर्क, रेडियस। बताओ क्या फॉर्मूला इन तीनों के बीच? बचपन से जानने हो? जानने हो ना? जानने हो ना? आओ इधर आओ, तुम्हें बताऊं मैं। सुना है इसको एंगल कहते हैं, ये सुना है आर्क है, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। ओहो, और ये कौन है? शाबाश बच्चों, ये एक दिन बाकी रह गया था। अब लिसन नाउ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बिल्कुल घोंट के भी जाना, फॉर्मूला काम आएगा आपको आगे बहुत। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज डिनोटेड बाय द लेटर थीटा। आर्क कितना है यहां पर? एल, और रेडियस कितनी है? आर। करे तप्पा बोले भैया। तो थीटा इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, गौर से। चलो भैया किससे चैटू? इससे चैटू? क्यों नहीं चैटू? फंडामेंटल है, जाते चैटू? क्यों नहीं चैटू? फंडामेंटल। काम सजाओ सजाओ, तैयार है? चलो आ जाओ, लिखो यूनिट बोलो क्या है? मीटर। मीटर बोलो। मीटर ते मीटर, मीटर गए, मीटर गए नहीं मीटर गए, यानी एंगल की कोई यूनिट नहीं होती। यस और नो? अब जाके कोई यूनिट ही ना आ रही, अब को पूछे भैया जाको डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो का डायमेंशन फॉर्मूला है जाको? तो हमें मालूम है जाको डायमेंशन फॉर्मूला कचू हो ही नहीं। फिर वो पूछे नहीं बता खा होगा, बता खा होगा, बता खा होगा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी ने तुमको बोला कि तेरे बर्थडे है, तू पार्टी दे दे यार, तो तुमने कहा ना दे रहा हो, बोले नहीं देनी पड़ेगी देनी पड़ेगी देनी पड़ेगी, चेटो चलो जा रहा हो। तुम कहते हो तो आ जाइयो 30 फरवरी को आ जाइयो, पार्टी देंगे। मतलब 30 फरवरी का वो आ गई नहीं। ये सर नो बोले भैया सही बोल रहा हूँ? जहां पे मुझे मालूम है डायमेंशन फॉर्मूला जाको कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई यूनिट ही नहीं आ रही, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी कुछ नहीं होगा। फिर वो पूछे नहीं बता का होगा, बता का होगा, बता का होगा, तब वो बातें कहेंगे ले जे हो ले M0 L0 T0, न M है न L है न T है। समझ गए? क्लियर है? यानी कहने का तात्पर्य। अच्छा पहले आप बताओ, मैं कल इशारों में बता चुका हूं आपको, ये जो पावर लिखते हैं इनको क्या बोलते हैं? डायमेंशन। क्लियर? अब ये कैसी क्वांटिटी हो गई? एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो गई? डायमेंशन लेस, मतलब इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। दूसरी बात, इसकी कोई यूनिट है क्या? कायदे से तो इसकी कोई यूनिट है ही नहीं। यस और नो? याद करो वो दिन कल पढ़ा रहा था, ऐसा ही सिस्टम पढ़ाया था पूरा। कितने फंडामेंटल यूनिट थे? कितने सप्लीमेंट्री यूनिट थे? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मतलब सप्लीमेंट्री। ले तो ठीक, नहीं ले तो ठीक, नहीं यही बात समझ में? एग्जाम में सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हो, क्या वो लेना अनिवार्य होता है? जरूरी नहीं है, आपकी जरूरत है तो ले लो,
नहीं है तो रहने दो। इसीलिए आपको याद है मैंने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बताई थी, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट लिखी थी रेडियन। रेडियन तो एंगल की यूनिट वैसे कायदे से हमने देखा तो वैसे तो इसकी कोई यूनिट आ ही नहीं रही है, पर फिर भी हम लोग एंगल की यूनिट क्या लिख देते हैं, रेडियन। लेकिन ये कैसी यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, लिख दो तो ठीक। बात समझ में आई, क्लियर? अब समझ में आया वहां सप्लीमेंट्री यूनिट उसको क्यों बोल रहे थे, उस टाइम समझाता तो समझ नहीं आता, आज समझ में आया, क्लियर? एंगल और सॉलिड एंगल की जो यूनिट्स होती हैं दे आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मतलब कायदे से अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो इनका कोई यूनिट ही नहीं होगा, तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। आप रख दोगे तो भी चल जाएगा, नहीं रखोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं है मेरी बात समझ में, सीन क्लियर है? तो एंगल इज अ मतलब सॉरी एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? और एंगल को वहां सप्लीमेंट्री यूनिट में क्यों रखा गया है, समझ में आई बात? क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है कि अगर आप रख दोगे तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? एंगल देख लो फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट है दैट इज स्ट्रेन। क्या बच्चों? स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, वैसे तो स्ट्रेन आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बाकी फिलहाल यहां पर हमें जरूरत पड़ रही है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला वैसे जनरल फॉर्मूला इसका जो होता है दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। पर ये आपको अभी ज्यादा बेहतर समझ में नहीं आएगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा इलास्टिसिटी, उसमें इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं, पर फिलहाल अभी हमारे लिए जो जरूरी है आप उसे समझें। स्ट्रेन का फॉर्मूला फिलहाल आप इतना समझें, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या बॉस? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे स्ट्रेन को लेटर स्मॉल ई से डिनोट कर देते हैं, चेंज इन लेंथ स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। क्लियर? तो चलिए ज्यादा पहले सुन लो, आप समझ में आया बात फॉर्मूला? चलो भाई इसका यूनिट और यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। बताओ भैया किससे चैटू? ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, बोलो भैया। तो बताओ यूनिट क्या लिखूं फिर? पकाओ पकाओ काम है ना। तो लेंथ की यूनिट मीटर, कम ऑन, मीटर मीटर मिट जाएगी। क्लियर? तो कैसी क्वांटिटी हुई, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, फिर भी कोई पूछे बता कहा होगा, ले तू डायमेंशन फॉर्मूला ले, m0 l0 t0। क्लियर है? यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन और एंगल दोनों ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट? स्ट्रेन इसका कोई यूनिट भी नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। होप यू अंडरस्टैंड। कैसे आया, बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? नोटेड, देख लो फटाफट से। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।